पुरुषोत्तम मास की शुरुआत होने वाली है 17 मई से 15 जून तक ये चलेगा। तो इस समय भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अ, कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम पुरुषोत्तम मास में लगाएं। ऐसे जो पवित्र पौधे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और जो भगवान विष्णु की पूजा में, भगवान शंकर भगवान की पूजा में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे सभी पौधों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पर आप बने रहें तो सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो आप इनमें से कम 1-2 पौधे ज़रूर लगाएं इस महीने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पारिजात का पौधा और भगवान विष्णु को पारिजात बहुत ही पसंद है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा स्वर्ग से पृथ्वी पर आया था। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु को प्रिय इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं। नर्सरी से ख़रीद करके ले आएँ और इस मौसम में कटिंग भी लग जाएगी। मई का महीना चल रहा है लेकिन हल्की हल्की पानी जो है ये बरस जा रहा है, तो इस समय कटिंग भी बड़े आराम से लग जाएगी। तो पारिजात का फूल जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही दिव्य होता है। तो इसको ज़रूर लगाएं। ये पहला पौधा है जिसे आपको पुरुषोत्तम मास में लगा लेना चाहिए। दूसरा पौधा जो आप लगाएं ये है बेलपत्र। तो बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। इस जो पुरुषोत्तम मास होता है ना, इसमें कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना गया है, लेकिन ये वाला शुभ काम तो ज़रूर आप करें, यानी पेड़ पौधे लगाने वाला। तो ऐसे पौधे लगाएं जो हमारे पूज्य हैं। तो ये बेलपत्र जो है बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। और पुरुषोत्तम मास बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, तो ऐसे महीने में बेलपत्र को, इसका पौधा आप ज़रूर लगाएं। बहुत ही दिव्य पौधा होता है ये। इसका तो बेल का अगर जो बीज होता है वो आप किसी मिट्टी में दबा दें तो नए पौधे आराम से लग जाते हैं। अदरवाइज़ आप नर्सरी से भी ख़रीद करके ले आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर पौधा है और ये दूसरा पौधा है जिसे आपको पुरुषोत्तम मास में लगा लेना चाहिए। ये देखिए तीसरा पौधा है जिसे पुरुषोत्तम मास में आपको लगाना है। ये है शमी का पौधा। बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। ये भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, तो पूज्य पौधों की संख्या में इसकी गिनती करनी चाहिए। और पुरुषोत्तम मास लगने वाला है, जैसा कि मैंने बताया कि 15 मई से 17 जून तक पुरुषोत्तम मास रहेगा। तो इस महीने में जो भी ऐसे पुण्य वाले कर्म आपको करने चाहिए, तो उसमें ये सबसे बड़ा कर्म तो यही है, पेड़ पौधे लगाना। तो आप ऐसे पौधे लगाइए जो हमारे पूज्य हैं। तो ये शमी का पौधा आप नर्सरी से ख़रीद करके लाइए और गमले में लगा लीजिए दोस्तों। ये देखिए ये अगला पौधा है नीम का पौधा। तो नीम का पौधा भी हम लोगों के लिए ख़ासतौर से सनातन धर्म में बहुत ही पूज्य माना जाता है और देवी से जुड़ा हुआ ये पौधा है। माँ दुर्गा का ये प्रिय है। तो इस पौधे को भी आप छोटे से गम, जैसा आप देखिए मैंने बहुत ही छोटे से पॉट में लगाया है और कितना बढ़िया ये बोनसाई लुक ले रहा है। तो इसको आप कहीं से भी मिल जाए, ये तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। किसी भी नीम के पेड़ के नीचे आप देखेंगे तो छोटे छोटे पौधे उगे रहते हैं, तो वहाँ से ले आइए और गमले में लगा लीजिए। अगला पौधा जो आप देख रहे हैं ये वट का पौधा है, यानी बरगद का प्लांट है और इसकी बोनसाई बहुत अच्छी बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बना रखा है। ये पूरा इसकी जो रूट्स हैं आप देखिए कितना बढ़िया एरियल रूट्स भी डेवलप हो गई है। तो दोस्तों एक बरगद का प्लांट आप छोटे से गमले में लगाएं, वो डेवलप होगा और इस तरह से बोनसाई पौधा आप तैयार कर सकते हैं। और इन पौधों को अगर आप घर में नहीं लगाना चाहते हैं तो बाहर भी कहीं लगा करके पुरुषोत्तम मास में वही पुण्य और प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इसी मौसम में देखिए वट सावित्री की पूजा भी की जाती है और इसी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। पंच महावृक्षों में से इसको एक माना जाता है। तो पुरुषोत्तम मास में इस पौधे को आप चाहें तो अपने घर में लगाएं और घर में लगाएं तो गमले में लगाएं और उसकी सेवा करें। और घर में नहीं लगाना चाहते हैं दोस्तों तो आप बाहर लगाएं, कहीं भी लगा दें, लेकिन एक पौधा आप ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। दोस्तों ये है तुलसी जी का प्लांट और जैसा कि आप जानते हैं तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम मास तो भगवान विष्णु को ही समर्पित है।
तो इस महीने आपको एक तुलसी जी का नया पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये देखिए, एक नर्सरी से ये मैंने एक पौधा मंगाया है और ये श्यामा तुलसी हैं। तो इनको मैं किसी गमले में लगाऊंगा। जब पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाएगा तो उसी के बीच में इस पौधे को लगाऊंगा गमले में, तो उसका भी पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, तुलसी जी का पौधा पुरुषोत्तम मास में ज़रूर लगाना चाहिए। भले ही आपके यहाँ कोई तुलसी जी का पौधा क्यों ना हो पहले से, लेकिन एक नया पौधा आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव को चढ़ाने वाला जो कनेर का पौधा होता है, इस पौधे को भी पुरुषोत्तम मास में ज़रूर लगाएं। बहुत ही पवित्र पौधा ये भी माना जाता है और शिव जी को समर्पित होता है। इसके पीले पीले फूल, सफ़ेद रंग के भी फूल इसके होते हैं। तो इस पौधे को मैंने लगा रखा है, तो इसको आप भी लगाइए पुरुषोत्तम मास में। ये देखिए कितना बढ़िया ये बोनसाई लुक के साथ ये है हमारा ये कनेर का पौधा, तो इसको भी आप लगाएं दोस्तों। एक पान का पौधा भी आप इस महीने में लगाएं पुरुषोत्तम मास में। बहुत ही दिव्य पौधा ये होता है और सभी पूजा पाठ में इसकी ज़रूरत पड़ती ही है और भगवान विष्णु को ये बहुत ही प्रिय माना जाता है। तो पान का पौधा आप इसकी चाहे तो कटिंग से लगाएं, चाहे तो लेयरिंग मेथड से भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप नर्सरी से ख़रीद करके ले आएँ, बहुत अच्छा रहेगा। और भुरभुरी मिट्टी में और उसमें कोकोपीट डाल करके और लगा लें, बड़े आराम से ये लग जाता है। तो पुरुषोत्तम मास के लिए एक बहुत ही ये दिव्य पौधा है, इसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, ज़रूर इसको लगाएं। अगला पौधा जो आप देख रहे हैं ये है अशोक का पौधा। तो अशोक का पौधा ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी को ये बहुत प्रिय है। तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें और सबसे अच्छा समय है पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास में आप इसको ज़रूर लगाएं, नर्सरी में आपको मिल जाएगा। और अपने घर के सामने भी इसको लगाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको गमले में लगाया हुआ है। तो आप भी इसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें और बहुत अच्छा समय है पुरुषोत्तम मास, बस लगने ही वाला है 17 मई से। तो ज़रूर इस अशोक के पौधे को, जो कि माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। पुरुषोत्तम मास में अगर केले का पौधा न लगाया तो ये तो बहुत बड़ी कमी होगी। तो एक छोटा सा केले का पौधा आप इस महीने ज़रूर लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को ये केले का जो वृक्ष होता है, केले का पौधा, ये बहुत ही प्रिय होता है। आप जानते हैं कि उनकी पूजा बिना केले के पत्ते की नहीं होती है। तो पुरुषोत्तम मास में आप इस पौधे को तो बिल्कुल ही लगाएं। छोटा सा पौधा एक गमले में आप लगा सकते हैं और पूजा के लिए वो बहुत ही बेहतर होगा। तो ये केले का पौधा पुरुषोत्तम मास में आप ज़रूर लगाएं। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि एक पीपल का पौधा भी आप लगा सकते हैं छोटे से गमले में। जैसे ये देखिए मैंने लगाया है, ये मैं बोनसाई तैयार कर रहा हूँ, तो आप भी लगा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं लगाना चाहते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो आप बाहर कहीं एक छोटा सा पीपल का पौधा लगाइए और उसकी सेवा करिए। पुरुषोत्तम मास में पीपल का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। तो आज मैंने इन पौधों के बारे में आपको बताया, पुरुषोत्तम मास में जिनको हमें लगाना है। तो दोस्तों, मैंने सारे पौधों के बारे में आपको बता दिया कि किन पौधों को आपको पुरुषोत्तम मास में लगाना है और इनको ज़रूर लगाइए, बहुत ही शुभ महीना है ये। तो वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह के अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।